अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट लर्निंग मैथमेटिक्स। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिराइवेटिव। जी, रूल्स ऑफ डिराइवेटिव। जी, एक बात याद रखें आप कि जो डिराइवेटिव होता है उसको हम इस तरह लिखते हैं डी डिवाइडेड बाय डी। क्लियर है। और साथ में फंक्शन में जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। क्लियर है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। क्लियर है। अगर मैं इस फंक्शन का डिराइवेटिव लेता हूं तो इसमें आपने d डिवाइडेड बाय d लिखना होता है। क्लियर है। और साथ में जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इसके साथ आपने लिखना होता है। क्लियर हो गया। जी, अब क्या है आपके पास के फर्स्ट रूल पढ़ते हैं। तो फर्स्ट रूल आपके साथ क्या है, नंबर फर्स्ट। ठीक है, वो आपके पास है कि d डिवाइडेड बाय dx ऑफ कांस्टेंट। सी क्या कर रहा है, आपको कांस्टेंट शो कर रहा है कि डिराइवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो है वो जीरो के बराबर है। जो भी आप ले ले, 3 ले ले, 100 ले ले, 1000 ले ले, तो डिराइवेटिव ऑफ सी किसके बराबर होगा, वो जीरो के बराबर होगा। जी, अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये जीरो के बराबर आता भी है कि नहीं आता। जी, प्रूफ। अब आप देखें, आपके पास जो f ऑफ x है उसको हम c के बराबर ले लेंगे। क्लियर है। एक कांस्टेंट नंबर, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर f ऑफ x जो होगा वो 2 के बराबर भी आ सकता है, 3 के बराबर भी आ सकता है, 4। तो मैंने यहाँ पर c ले लिया इसको। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि पुट करते हैं x की जगह x प्लस डेल x को पुट कर लेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस डेल x इक्वल टू, क्योंकि x तो है ही नहीं तो ये वापस c ही आ जाएगा। फिर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। जी, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल जो आपके साथ है वो क्या है कि डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स के बराबर होता है। क्लियर हो गया। तो अब आप देखिए डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स आपके साथ सी के बराबर है तो इसको मैंने सी लिख लिया। फिर नेगेटिव का साइन है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी सी है और होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स आ जाएगा। क्लियर है। तो सी माइनस सी किसके बराबर आ गया, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और ये जीरो डिवाइडेड बाय डेल एक्स, अगर ऊपर जीरो हो और नीचे जो भी टर्म हो तो वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर आता है। क्लियर हो गया। तो आप इधर देखिए, ठीक है, तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। अब आपको पता है कि लिमिट अगर किसी कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई होता है, ठीक है, सी पे, तो वो सी के बराबर, तो यहाँ पर सी क्या है, जीरो है, तो वो वापस सी जीरो के बराबर। सो डी वाई बाई डी एक्स आपके साथ जीरो के बराबर। मतलब क्या है कि डिराइवेटिव ऑफ कांस्टेंट किसके बराबर होगा, जीरो के। अब फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास जितने भी नंबर चाहे वो d डिवाइडेड बाय dx ऑफ 6 हो। क्लियर है। आपके पास d डिवाइडेड बाय dx ऑफ 1000 हो, 100,000 हो, सॉरी, d डिवाइडेड बाय dx ऑफ 5000 हो। ठीक है, d डिवाइडेड बाय dx ऑफ 900 हो। ठीक है, या d डिवाइडेड बाय dx ऑफ 77, जो भी कांस्टेंट नंबर हो, ये सारे किसके बराबर आएंगे, जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा ये सारे जीरो के बराबर आएंगे। क्लियर है। तो ये आपके साथ क्या हो गया जी, डेरिवेटिव का फर्स्ट रूल हो गया। नेक्स्ट रूल आपके साथ क्या है उसको पढ़ते हैं। जी, जी, नेक्स्ट रूल आपके पास क्या है कि अगर d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ क्या हो, आपके पास एक वेरिएबल हो और उसके ऊपर पावर हो। क्लियर है। वेरिएबल के ऊपर अगर पावर हो
तो अगर उस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये n क्या हो जाएगा, x के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, क्लियर है। और फिर x लगेगा और इस पावर से एक कम हो जाएगा, क्लियर है। तो जब आपके पास वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो और उस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो कैसे अप्लाई होगा कि ये n जो है ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x उसी जगह पे आएगा और आपके साथ पावर से एक कम होगा, क्लियर है। इसको प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि क्या इससे ये टर्म आता भी है कि नहीं आता जी। तो सॉल्यूशन देखिए आप जी, आपके पास क्या है, हम f ऑफ x को बराबर ले लेंगे x पावर n के बराबर लेंगे, क्लियर हो गया। अब हमने पुट करना होता है x की जगह x प्लस डेल x को पुट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f x प्लस डेल x बराबर हो जाएगा यहाँ पर x प्लस डेल x होल पावर n के बराबर हो जाएगा। अब मेरी बात सुने बच्चे, अब आपने यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल अप्लाई करना होगा। हर रूल के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ही हो, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल जी। आपके साथ क्या है, dy बाय dx इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 f x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x, वैल्यूज पुट कर दें, क्लियर हो गया। सो dy बाय dx इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा x जी प्लस डेल x होल पावर n माइनस x पावर n डिवाइडेड बाय डेल x हो जाएगा। अब मेरी बात सुने बच्चे, यहां पर आपने क्या अप्लाई करना है, आपने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा था और वो क्या था, इधर मैं लिख देता हूं कि सॉरी कि a प्लस बी पावर n जो होता है, ठीक है। तो उसी फार्मूले को आपने याद रखना है, क्लियर है। तो वो फार्मूला आपके साथ क्या था वो देखिए आप, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, a के पावर सबसे बड़ा होता था, क्लियर है, और b का जो पावर होता था वो 0 होता था। फिर जब आप नेक्स्ट टर्म लिखते थे, क्लियर है, तो आपके पास ये जो n है ये मल्टीप्लाई में आ जाता था, ठीक है, और फिर ये a लिखते थे हम, ठीक है, और a का पावर एक कम होता जाता था और b का पावर एक इंक्रीज होता जाता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या लिखते थे हम, n, और ये n माइनस वन जो होता, ठीक है, ये क्या हो जाता, प्रोडक्ट में आ जाता, तो n नेक्स्ट टर्म में तो n माइनस वन हो जाता, और साथ में इधर देखिए इस a से एक और पावर कम हो जाता तो वो n माइनस टू हो जाता, और b स्क्वायर और प्लस ऑफ टू सो ऑन, इसी तरह हम लिखते थे। तो आपने x प्लस डेल x पावर n पे आपने बाइनोमियल थ्योरम, इसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। अब देखिए यहाँ पर दो n है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर एक n है तो 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को हम नहीं लिखते लेकिन 2 फैक्टोरियल को आपने लिखना होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम x प्लस डेल x पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। तो आप देखिए अब क्या हो जाएगा जी, dy बाय dx इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0। अब देखिए इस पे जब मैं ये a है x a होगा और डेल x आपके साथ b होगा, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x पावर n हो जाएगा। देखिए x पावर n, a की जगह आपने देखिए a की जगह आपने x को पुट करना है और b की जगह आपने डेल x को पुट करना है, जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पे जस्ट x प्लस डेल x पे, ठीक है, तो x पावर n और देखिए डेल x पावर 0, तो एनीथिंग टू द पावर 0 1 के बराबर, तो उसको हम नहीं लिखते, प्लस हो जाएगा फिर, क्लियर है। अब क्या है, n है तो हम n लिख लेंगे और साथ में फिर a की जगह x पुट करेंगे और n माइनस वन लिख लेंगे, और क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल x पावर 1 हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट टर्म भी आप लिखे तो देखिए क्या हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा, क्लियर है। a की जगह आपने x लिखना है तो n माइनस टू हो जाएगा, और b की जगह आपने डेल x तो डेल x होल स्क्वायर प्लस ऑफ टू सो ऑन। इसके बाद फिर क्या है, माइनस का साइन है, तो इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, ठीक है,
फिर माइनस का साइन लगाऊंगा और फिर एक्स पावर एन और होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए मेरी बात सुने, dy बाय dx इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहां पर x पावर n प्लस n, यहां पर सॉरी 2 फैक्टोरियल भी साथ में आएगा, ठीक है। n x पावर n माइनस वन डेल x हो जाएगा प्लस n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा और x पावर n माइनस टू और डेल x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और साथ में क्या आएगा x पावर n, ये x पावर n इस x पावर n के साथ कैंसिल हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाय डेल x नीचे आएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर भी डेल x है, यहाँ पर भी डेल x स्क्वायर है, और आगे हम जितने भी बाइनोमियल थ्योरम को ओपन करेंगे उस सारे में डेल x होगा। क्लियर है? तो हमने अब क्या करना है, इन सब से हमने डेल x को कॉमन ले लेना है। सो dy बाय dx इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू जीरो, इन सब से मैंने डेल देखे, अब देखिए यहाँ पर डेल x है, यहाँ पर डेल x स्क्वायर है, तो प्लस अप टू डॉट मतलब क्या है कि आगे हमारे पास डेल x इंक्रीज होता है, तो उन सब से मैंने डेल x को कॉमन, जब डेल x को मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, n x पावर n माइनस वन, यानी यहाँ से डेल x तो खत्म हो गया। यहाँ पर हमारे साथ क्या बनेगा, प्लस n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल बन जाएगा, और यहाँ पर x पावर n माइनस टू, यहाँ पर हमारे साथ एक डेल x रह जाएगा, यानी सबसे एक एक कम होता जाएगा। यहाँ पर डेल x स्क्वायर है तो डेल x बन जाएगा, आगे डेल x क्यूब होगा तो वहां पर 2 रह जाएंगे, आगे डेल x पावर 4 होगा तो वहां पर 3 रह जाएंगे, प्लस अप टू डॉट 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 लिखे और होल डिवाइडेड बाय डेल x के साथ कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा, डेल x अप्रोचेस टू जीरो है, तो मैं क्या करूंगा, अप्लाई लिमिट जी, तो आपके पास dy बाय dx बराबर होगा क्या, n x पावर n माइनस वन, इस पे तो लिमिट है क्योंकि डेल x है ही नहीं और इसमें डेल x है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, प्लस n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और आपके साथ क्या बन जाएगा, x पावर n माइनस टू और यहाँ पर जीरो। फिर आप जितने भी फर्दर जाओगे वो सारे जीरो होते जाएंगे, तो ये देखिए अगर जीरो इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो के बराबर, तो आपके पास क्या रह गया, dy बाय dx बराबर हो जाएगा nx पावर n माइनस वन के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसका एग्जांपल पढ़ते हैं ताकि आपको और भी समझ आ जाए। जी देखिए एग्जांपल, जी अब आप देखें, अगर हमारे साथ फॉर एग्जांपल ठीक है आपके पास क्या हो, d डिवाइडेड बाय dx ऑफ x स्क्वायर हो, d डिवाइडेड बाय dx ऑफ x क्यूब हो, सिंपल x हो, ठीक है, आपके पास हो d डिवाइडेड बाय dx ऑफ x पावर 10 हो, ठीक है, इसी तरह के आपके पास वेरिएबल्स हो और उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें। तो मैंने क्या कहा था कि ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, और फिर x होगा और 2 से आपने 1 को माइनस कर देना है, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 2x आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आप ये देखें यहाँ पर x क्यूब है, तो आप क्या करोगे, 3 को हम पहले शिफ्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा और फिर x आ जाएगा और 3 से 1 को माइनस कर दे तो ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अब देखिए यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है, x के पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, ठीक है, और x लिख लूंगा फिर और 1 से 1 को माइनस कर लूंगा, तो आपके पास क्या आता है 1x पावर 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो इसका आपने जहां पर डिराइवेटिव हो और x के ऊपर पावर कुछ भी ना हो, यानी 1 हो, सिर्फ x के ऊपर पावर 1 हो, तो वो आपके साथ 1 यानी डिराइवेटिव ऑफ x किसके बराबर आएगा, वो 1 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर देखें
10 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा और फिर x आ जाएगा और 10 से 1 को माइनस कर दे तो आपके पास क्या आएगा, 10x पावर 9 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये दो रूल्स मैंने बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू।